हैं कि आगे श्री गोसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी एवं 7 बालक श्री वल्लभ के विषय में क्या कह रहे हैं। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्जशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते ओऽसौ पञ्चधा हृदये मम। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरेन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशय। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्षत। जय श्री मदन मोहन लाल, श्री बालकृष्ण लाल, श्री गोवर्धन नाथ की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद है जयश्री बेन को, जिन्होंने ये कीर्तन विशेष रूप से भिजवाया था। मेरे बहुत ही निकट के हैं रंगेश भाई, उनकी पत्नी है जयश्री बेन, बहुत ही निकट के हैं। और अपना जो वेणुनाथ ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, श्री वेणुनाथ ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, जो एटीजी अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी आप एक ट्रस्टी भी हैं। और उनका बड़ा मन हुआ कि ये कीर्तन जरूर बजाया जाए, तो बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं मैं रंगेश भाई को एवं जयश्री बहन को। कैसा सुंदर पद आपने यहाँ पर सभी को सुनवा कर और सभी को लाभान्वित किया। पिछली बार सत्संग के अंदर हमने मायावादियों का मत, नैयायिकों का मत और मीमांसाओं का मत, ये सभी जाना। थोड़ा ज्ञानवर्धक हुआ, पर इससे हमको जानने को मिला कि जो मत इन्होंने प्रतिपादित किए हैं, उस मत के द्वारा जो रास्ता हम अपना रहे हैं, उस रास्ते से भगवान नहीं मिल रहा है। इसको वैदिक रूप से प्रमाणित करके बतलाया। जो हमने पिछली बार सत्संग में जाना, वो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का मर्यादा विरह का रूप था। प्रथम श्लोक संयोग रस है, दूसरा श्लोक विप्रयोग रस है। विप्रयोग के 2 विभाजन हुए, मर्यादा और पुष्टि। मतलब पुष्टि विप्रयोग और मर्यादा विप्रयोग। और उसमें से जो मर्यादा विप्रयोग है, उसको अपन ने समझा कि यदि श्री वल्लभ नहीं पधारते तो रसराज बिचारो रोतो, या वसुधा रहती सुनी। हम कैसे इन मायावादियों के मार्ग पर चलकर कैसे प्रभु को प्राप्त करते, इन नैयायिकों के, इन मीमांसकों के। ये वैदिक हैं ये मार्ग भी, पर इन्होंने वेद के उन्हीं वाक्यों को अपने हिसाब से मोड़ तोड़ कर, उनका अर्थ बदल कर और अपने हिसाब से उस अर्थ को समझा और लोगों को समझाया। जो उनको ठीक लगा वैसा अर्थ किया वेद के मंत्रों का, और उनको ठीक लगा वैसा ही समझाया। जबकि वास्तविक में जो वेद का जो अर्थ है वो नहीं समझाया। वेद से निकाले गए ये, पर वेद को संपूर्ण रूप से इन्होंने न स्वीकार करके पिछले वचनामृत को अपलोड कर दिया गया है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको पता चलेगा
के प्राचीन आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, मैं क्या बतला रहा हूं आपको। वेद के उन्हीं वाक्यों को उन्होंने स्वीकारा और उन वाक्यों को भी अपने हिसाब से मोड़ के तोड़ के इन्होंने उस चीज को अपने सामने प्रस्तुत किया। जबकि श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने वेद के वाक्यों का सीधा सीधा अर्थ, जहां जो चीज लगती है वहां वही अर्थ बताया। अब श्री वल्लभ के पुष्टि मार्गीय विरह को समझने की कोशिश करते हैं। जो पिछली बार सुना वो श्री वल्लभ का मर्यादा विरह स्वरूप था, वैदिक कार्य किए श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने। अब यहाँ पर पुष्टि मार्गीय विरह स्वरूप श्री वल्लभ का कैसा है, आइए उसको समझने का हम प्रयत्न करते हैं। पिछली बार मैंने इसका थोड़ा सा क्रम लिया था, जिसके अंदर आप सभी को बतलाया था कि पुष्टि जीवों को इस देह से ही साक्षात भगवत संबंध की प्राप्ति है, और यदि वल्लभ नहीं पधारते तो ये मार्ग हम नहीं जान पाते। कह रहे हैं ऐसे जीव भी यदि इस संबंध को प्राप्त नहीं करेंगे तो पुष्टि सृष्टि व्यर्थ हो जाएगी, उनका भूतल पर जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं बनेगा, व्यर्थ हो जाएगी। यदि आप लोग भी सेवा नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, वल्लभ का आश्रय प्राप्त नहीं करोगे, तो फिर इस सृष्टि को जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अक्षरवताम फलमिदम न परम विदामः, इंद्रियवान जो शरीर है उसका फल इदम यही कृष्ण है, न परम फलम ये इससे बड़ा कोई फल नहीं है, विदामः ये हम बतला रहे हैं, विदामः वयम विदामः हम कह रहे हैं, हम मतलब श्रुतियां वेद की, ये गोपियां ये श्रुतियां हैं वेद की, वेद स्वयं कह रहा है। और एक मंत्र नहीं, दो मंत्र नहीं, वेद के एक एक अक्षर वेद का कह रहा है कि पर ब्रह्म तो कृष्णो ही, वही पर ब्रह्म है, उसी को पकड़ो, उसी को भजो, और वैष्णव होकर उसके सुख का विचार करके आप उस प्रभु को भजिए, ऐसा कह रहे हैं। तो ये हमने जाना पिछली बार। आइए हम प्रवेश करते हैं, आगे क्या कहना चाह रहे हैं, रसों में प्रवेश करते हैं। तब विरह जो है वो शास्त्रोक्त रूप से तीन प्रकार के बताए हैं, शास्त्रोक्त रूप से तीन प्रमुख विरह बताए हैं। वैसे तो चार है, पर वो जो चौथा प्रकार है वो अपने वहां मान्य नहीं है। जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, किसी ने प्रश्न किया था विरह कितने प्रकार के हैं, तो मैंने उसको जवाब दिया था तीन प्रकार के। विरह जो है उसके तीन प्रकार बताते हैं शास्त्रोक्त रूप से, पूर्व राग, दूसरा मान, और तीसरा देशांतर। चौथा प्रकार है मृत्यु। पर मृत्यु के होने से वो श्रृंगार रस में नहीं रहता, वो विरह जो है वो करुण रस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए अपने वहां पर उसको मान्य नहीं गिना है। और अपने पुष्टि मार्ग में प्राचीन आचार्य जो श्री हरिराय जी जो वर्णन करते हैं वो विरह के चार प्रकार बताते हैं, पलकांतर, वनांतर, प्रत्यक्ष और देशांतर। पलकांतर विरह के अंदर पलक बंद होकर खुले, पलकांतर विरह हो गया। फिर वनांतर में जब गाय चराने पधारे प्रभु अपने ग्वाल बालों के साथ, तो उस समय घर बैठी गोपियों को जो विरह हुआ वो प्रत्यक्ष, मतलब सामने है, फिर भी बात नहीं कर पा रहे हैं तो ताप हो रहा है। और देशांतर, जब प्रभु वृंदावन को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर मथुरा पधारे, तो उस समय जो विरह हुआ गोपियों को वो देशांतर विरह। इस प्रकार से ये चार प्रकार के विरह अपने पुष्टि मार्ग के अंदर बतलाए गए हैं।
द्विदलात्मक श्रृंगार रस है। संयोग विप्रयोग, संयोग को हमने समझ लिया प्रथम श्लोक में, अब हम विप्रयोग को समझ रहे हैं। इसलिए मृत्यु जो है उसका कारण ये है कि वो करुण रस में प्रवेश कर लेता है, इसे श्रृंगार रस में नहीं रहता है, इसलिए हम उसको मृत्यु को स्वीकारते नहीं। अलौकिक में मृत्यु अवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का कभी भी अभाव नहीं है। समझना इस बात को। अलौकिक में जो अपन दिखाते हैं पिक्चरों में कि तुम यदि नहीं मिले तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा, मैं अपनी नसों को काट लूंगा, है ना, तो ये जो प्रकार है ये लौकिक का प्रकार है। अलौकिक में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अलौकिक में कभी भी उस ब्रह्म का, उस प्रेमी का अभाव नहीं होता है। अभाव होगा तो देह त्याग होगा ना। वो जब तक है तब तक, जब तक परमात्मा आत्मा रूप से है, वो हमारे भीतर ही है, तो हम इसको नाश कैसे कर सकते हैं? अपने वहां आत्मघात का प्रकार ही नहीं बतलाया। आत्मघात अपने वहां है ही नहीं। आत्महत्या अपना प्रकार नहीं, और ना ही वैदिक रूप से वो स्वीकार्य है। कह रहे हैं कि ब्रह्म का कभी भी अभाव नहीं है, तो जिसका नाश होता हो उसी का अभाव होता है। इसलिए श्रीमद् वल्लभ जो है वो एक भी अभाव को स्वीकार नहीं करते हैं। अभाव कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के अभाव हैं। उसमें से एक भी अभाव को श्री वल्लभ स्वीकार नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं? तो उसका वर्णन करते हैं। सबसे पहला अभाव है प्राग भाव। कार्य के पहले जो अभाव हो, घट के बनने से पहले जो मिट्टी के अंदर घट का जो अभाव है वो प्राग भाव। ठीक है। कह रहे हैं कि मिट्टी रखी हुई है, उससे अभी जो है घड़ा अभी बनाया, उसने घड़ा नहीं बनाया, तो घड़ा बनने से पहले जो अभाव है वो प्राग भाव है। अब कह रहे हैं दूसरा जो है वो प्रध्वंसा भाव। अब ये जो प्रध्वंसा भाव है उसके अंदर घड़ा बनकर दो तोड़ दिया जाए, उसके अंदर जो है वो प्रध्वंसा भाव आता है। उसके बाद जो तीसरा प्रकार बताया वो बताया अन्योन्या भाव। एक घड़ा है और एक कपड़ा है। घड़े में कपड़ा नहीं है, मतलब घट में पट नहीं है, और पट में घट नहीं है, तो दोनों में एक दूसरे का भाव, तो अन्योन्या भाव जो है वो वहां हुआ। फिर बाद में अत्यंता भाव। तो वायो रूप अभाव रूप रहित स्पर्शवान वायु। इस प्रकार से वायु में रूप का अभाव है, आप वायु को देख नहीं सकते, तो वायु में रूप का अभाव हो गया। इस प्रकार से ये अत्यंता भाव ऐसे कहा। ठीक है। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी इन चारों को मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हम ब्रह्मवादी हैं। ठीक है। आकाशवत व्यापक ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जैसे आकाश, आप अमेरिका चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, और अपने अफगानिस्तान चले जाओ, अपने बॉम्बे चले जाओ, भारत में कहीं भी, पूरे दुनिया में, पूरे सर्व स्थान पर आप कहीं भी चले जाओ, आकाश आपको सब जगह मिलेगा। उसी प्रकार से ब्रह्म भी सर्व स्थान पर व्यापक है ना। तो इसी प्रकार से सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो घट भी भगवान का रूप है और पट भी भगवान का ही रूप है, पर भगवान की इच्छा से घट में पट का तिरोभाव है और पट में घट का तिरोभाव है। अभाव नहीं है, तिरोभाव है। भगवत इच्छा से तिरोभाव है। तिरो आपने वहां पर आविर्भाव तिरोभाव बताया, अभाव नहीं बताया। ध्यान रखना इस बात को, कभी भी भगवान का अभाव नहीं होता है। या तो आविर्भाव होता है या तिरोभाव होता है। बराबर है। इस प्रकार से
तो इसको कैसे समझेंगे कि अभाव नहीं तिरोभाव है? तो अनुभव विषयत्व योगिता आविर्भाव तद विषयत्व योगिता तिरोभाव विद्वत मंडन। क्या कह रहे हैं कि जहां पर अनुभव की विषयत्व योगिता हो वो आविर्भाव है, और जहां अविषयत्व योगिता हो वो तिरोभाव है। ठीक है, ब्रह्म का कहीं भी अभाव नहीं है, इसीलिए पुष्टि प्रकार में मृत्यु अवस्था जो है वो नहीं है। मूर्छा तक आकर ही यहाँ पर रुक जाता है, मूर्छा का अनुभव करते हैं यहाँ पर, अत्यंत मूर्छित अवस्था में पहुंच जाना, बेहोशी में पहुंच जाना, मूर्छित हो जाना, यही यहाँ का प्रकार है। यहाँ पर जो मृत्यु होने से श्रृंगार रस जो है वो संचारी में चला जाता है और स्थायी भाव करुण रस हो जाता है। इसलिए रति स्थायी भाव ना रहेगा, रति जो है वो स्थायी भाव नहीं रहेगा, शोक स्थायी भाव हो जाएगा। इसलिए अपने वहां पर मृत्यु को नहीं गिना। ठीक है, लौकिक में मृत्यु को विरह का प्रकार गिनते हैं, अलौकिक में नहीं। अलौकिक में 3 प्रकार स्वीकार किए हैं, पूर्व राग, मान और देशांतर। अब आगे कह रहे हैं, सिंचांगनास्तु अधरामृत पूरकेण, बहुत सुंदर श्लोक है ये, हासावलोक कल गीत जरच्छ याग्निम। बहुत सुंदर इसका आप प्रणव गीत का है ये, बहुत ही अद्भुत। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, हे प्रभु, हे सखे, आप हमको अधरामृत पूरकेण सिंच, अधरामृत पूरः कम जलम तेन सिंच, ये इसका अर्थ होता है। क्या होता है? अधरामृत पूरः कम जलम तेन सिंच। तो अधरामृत से भरपूर प्रवाहित जो जल है उस जल से हमारा सिंचन करिए। क्यों करना है सिंचन, या क्या सिंचन कर रहे हैं? तो कह रहे हैं हृच्छयाग्निम, हमारे हृदय में जो विरहा अग्नि है उस अग्नि का सिंचन करो, अग्नि में घी पधराओ, यह अर्थ है इसका। समझ रहे हैं? उस विरह को और बढ़ाओ, अधरामृत अपना चुंबन देकर उस विरह को और बढ़ाओ, ऐसा कह रहे हैं। क्या कहा? देखो, हे सखे, आप अंतर्यामी हो। समझना इस बात को, बहुत अद्भुत बात कहने जा रहा हूं मैं। हे सखे, आप अंतर्यामी हो, पर जब हम निपभुक्त देहा, आगे आता है, निपभुक्त देहा ध्यानेनयाम पदयो पदवीम सखेते। तो क्या कह रहे हैं कि पर जब हम निपभुक्त देहा हो जाएंगी तो अंतर्यामित्व को हम प्राप्त कर लेंगी। फिर आपकी भी हिम्मत हो तो हमको रोक कर बता देना। क्या कह रहे हैं समझना। हे सखे, आप अंतर्यामी हो। अंतर्यामी कौन हो? आप हो। पर जब हम निपभुक्त देहा हो जाएंगी तो हम भी अंतर्यामित्व को प्राप्त कर लेंगी, और यदि हमने अंतर्यामित्व को प्राप्त कर लिया तो फिर आप भी हमको रोक कर नहीं बता सकते हो। सर देखते हैं हम क्या आप वो फल को प्राप्त करने से कैसे रोक सकते हो। समझेंगे इसको, और डिटेल में समझेंगे। तो ये अग्नि कैसी है? तो कहा हासावलोक कलगीतजः, ये अग्नि ऐसी है। हासेन उत्पन्ना, 3 प्रकार का बताया। हासावलोक कलगीतजः, तो क्या कहा? हासेन उत्पन्ना, अवलोकेन उत्पन्ना और कलगीतेन उत्पन्ना। 3 प्रकार से हमारे अंदर ये अग्नि उत्पन्न होती है, आपके हास्य के द्वारा, आपके अवलोकन के द्वारा और आपके वेणु के नाद के द्वारा
ये अग्नि हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। नो चेत वयम विरजा निपभुक्त देहा, यदि आप सिंचन नहीं करोगे तो यह विरह से उत्पन्न हुई अग्नि से ये देह उपभुक्त होगा। जल गया ऐसा नहीं कहा, उपभुक्त हो गया ऐसा कहा। आप सिंचन नहीं कर रहे हो तो क्या हो रहा है, उपभुक्त हो रहा है, सिक रहा है। जल गया नहीं कह रहे हैं, उपभुक्त हो रहा है इस अग्नि के द्वारा। बहुत रसिक बात कह रहे हैं। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धूता शुभा। या क्या कह रहे हैं, विरह से सब अशुभ जल गए और ध्यान में जब भगवान को आलिंगन किया तब सब शुभ कर्म का, तो शुभ कर्म भी प्रभु को अंगीकार हो गया। अशुभ तो विरह से जल गया और जब ध्यान में प्रभु को अंगीकार किया तो सारे शुभ कर्म भी उसको अंगीकार हो गए। जब प्रभु का आलिंगन किया तो शुभ भी सब अंगीकार हो गया। तो नुपभुक्त जो है वो क्या है, तो भर्जिता क्वथिता धान प्रायो बीजाय निश्रिते। कह रहे हैं कि अन्न जब सिक जाता है उसके बाद उसको कितनी भी फलद्रुम भूमि में रोप दो उसमें से कुछ पल्लवित नहीं होता है। इसी प्रकार से हम निपभुक्त हो गए हैं, सिक गए हैं आपके विरह में। अब हमको किसी भी पति की, पिता की, माता की, पुत्र की किसी भी भूमि में उपो, हमारे अंदर उनके लिए कुछ भी अंकुरित नहीं होने वाला। हम कृष्ण प्रेम में सिक चुके हैं। काने न जायते काम। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। देखो कह रहे हैं वह अन्न कच्चा है, रसिक रूप से समझना है, संकेतिक भाषा में बात कर रहा हूं मैं। वह जीव, वह अन्न कच्चा है और उसमें पकने की चाह है, उसमें पकने की चाह है। पर अग्नि, एक बार अग्नि से पकने के बाद और किसी दूसरी वस्तु की चाह उसमें नहीं रहती है। एक बार वो अग्नि में पक जाए वो अन्न, तो उसमें दूसरी कोई चाह नहीं रहती, उसमें एक ही चाह रहती है कि उस अन्न से मैं किसी की भूख मिटाऊं। वो अन्न अग्नि में पक जाता है, फिर वो अन्न की क्या चाह रहती है कि मैं किसी की भूख मिटाऊं। तो जिसके लिए वो पकाया गया है उसी की भूख मिटाऊं। तो जिसके विरह ताप में वो अन्न सिका है उसी की भूख मिटा रही है, समझना। और किसी के लिए उनके मन में कोई चाहनार नहीं रह गई है। कैसी बड़ी बात है देखो। अब तो बस वही चाह है, ताप में एक बार तैयार है, एक बार पककर तैयार है। अब उसका भोग प्रभु करें, क्योंकि उन्हीं के ताप में अपनी है, इसलिए अब कोई और ताप, उनके अंदर कोई और चाह नहीं रह गई। इस विरह अग्नि में ताप में तपकर तैयार हैं हम। हे प्रभु, यह न समझना कि इस ताप में जलकर मर जाएंगी और आपका पीछा छूट जाएगा। यह नहीं समझना कि इस ताप में जलकर हम मर जाएंगी और आपका पीछा छूट जाएगा, दोबारा जन्म लेकर आएंगी, तब कहीं जाकर आप कृपा करोगे। ये नहीं समझना। क्या कह रहे हैं आप यहाँ पर कि आप कह रहे हो कि घर लौट जाओ, पर हमारे पैर उठ ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि चित्त तो आपने हार लिया है। चित्त यदि लगे पैर उठाने में, पैर चलाने में, तब तो हम कुछ कर पाएंगी। पर चित्त तो आपने हर लिया है तो हम और कुछ कर ही नहीं पा रही है। हमें एक ही चीज समझ आ रही है कि उसको पाले में, से विपरीत जो भी है वो सब करने को हमारा चित्त तैयार ही नहीं है ही नहीं, स्वीकार ही नहीं है। वो कह रहे हैं
कि संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम, तेरे चरणों के पीछे सब कुछ छोड़कर तो हम यहाँ आएंगे। कैसे कहा ये? अपने पैर के अंगूठे के द्वारा घास का जो तिनका है वो जड़ के सहित पैर के नख से उखाड़ के बाहर निकाल लिया मिट्टी में से। अनेकानेक व्याख्याकारों ने इसके अलग अलग अर्थ किए। कोई कहता है एक गज, भगवान एक गज समान है, और एक गज जब चलता हुआ जाता है तो अपने पैर के ठोकर से घास के छोटे छोटे तिनके ऐसे ही उड़ा देता है, ऐसे भगवान ने हमको ठुकरा दिया। कोई कहता है कि जैसे सीता मैया को रामचंद्र जी ने नहीं स्वीकारा, तो इसी प्रकार से गोपियां ये जमीन को कुरेद कर कहना चाह रही हैं पैर के अंगूठे से कि जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। सब अलग अर्थ कर रहे हैं। सबसे सुंदर अर्थ बता रहे हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, सीधा अर्थ बता रहे हैं, संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम। ये विषय है, ये जो घास का टंका है ये विषय है, और इसको हम जड़ से उखाड़ के आइए तेरे चरणों के पीछे, सब छोड़कर आइए। इनमें हमारा मन नहीं लगता है प्रभु, आप में ही हमारा चित्त लगा हुआ। इसलिए ध्यानेन याम पदयो पदवीम, हम बड़े ध्यान से आपके चरणों की पदवी को प्राप्त करेंगी। एक तो ये अर्थ होता है, बहुत सुंदर आगे भी बताएंगे। अब देखो, विरहजा स विपरीत रहो भवती, विरह का अर्थ बता रहे हैं। विरह स विपरीत रहो भवती, विरह, रह, रह कौन है? देखो समझे, विगतः रह विरह, एक तो यह अर्थ हुआ। एक हुआ एकांत अभाव रूप विरह, एकांत अभाव रूप विरह, जहां एकांत का अभाव हो वो विरह है। जहां एकांत तो अकेले है, वो प्रिय प्रिय हमारे साथ नहीं है, इसलिए उसका विरह है। ये अर्थ नहीं कर रहे, एकांत अभाव रूप विरह। एकांत का अभाव का अर्थ क्या होता है? प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रभु के साथ जब एकांत ना मिल पाए तब उसको विरह कहते हैं। प्रभु के साथ जब एकांत ना मिल पाए वो विरह है। अरे सब आसपास ही घूम रहे, कोई मुझे प्रभु के साथ अकेला छोड़ ही नहीं रहा, वो विरह। विरह के विरह रह शब्देन प्रभु स्वरूपमेव अत्र उच्यते। टिप्पणी में सुबोधनी जी के ऊपर से गोसाई जी ने टिप्पणी लिखी। वो टिप्पणी में से गोसाई जी क्या कह रहे हैं? विरह रह शब्देन प्रभु स्वरूपमेव अत्र उच्यते। विरह में जो रह शब्द है वो रह भगवान है। वो क्या है? भगवान है। रह का अर्थ भगवान है। तो वि का अर्थ है विशेष, तो विशेष रूप से प्रभु की प्राप्ति होना वही विरह है। ठीक है। वि शब्द है लीला विशिष्ट प्रभु। वि का अर्थ क्या है? लीला विशिष्ट प्रभु। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का एक नाम है रह प्रिय। समझ रहे? रह प्रिय का साधारण अर्थ निकलता है एकांत प्रिय। पर रह का अर्थ तो श्री गोसाई जी टिप्पणी में कह रहे हैं भगवान। तो भगवान, भगवान के प्रिय, रह प्रिय। क्या अद्भुत अर्थ बता रहे हैं, देखो क्या रसिक अर्थ बता रहे हैं। तो एकांत प्रिय नहीं, रह प्रिय, प्रभु के प्रिय, अथवा भगवता सह एकांत प्रिय। भगवान के साथ एकांत प्रिय। अगर एकांत प्रिय अर्थ लोगे तो भगवता सह एकांत प्रिय,
भगवान के साथ एकांत में रहना पसंद करते हैं। वाह, अद्भुत विरह का स्वरूप बताया श्री वल्लभ का, अद्भुत। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का विरहात्मक स्वरूप का अर्थ है विभाव आदि सामग्री सहित रह प्रिय, यह अर्थ बता रहे हैं। विभाव आदि सामग्री जो लीला विशिष्ट जो भगवान है का स्वरूप है, वही श्री वल्लभ का स्वरूप है। इसलिए श्री वल्लभ अधिकांश रूप से जो बैठक जी जो श्री वल्लभ की है वो एकांत में है, क्योंकि वो रास की स्थली है, भगवान के साथ रह प्रिय, ऐसा अर्थ है। क्या? तो विभाव आदि में जो आदि शब्द है, तो आदि में क्या क्या आता है? क्योंकि कहा ना विभाव आदि सामग्री सहित जो भगवान है वही श्री वल्लभ का स्वरूप है, विभाव आदि सामग्री सहित। ठीक है, तो विभाव आदि में क्या आया? तो सबसे पहले 4 प्रकार हैं ये। पहला रस के अंग है ये 4, आइए समझते हैं। विभाव आदि, ये आदि में क्या है? रस के 4 अंग हैं। पहला स्थाई भाव, स्थाई भाव में 11 रस हैं। ये जो अपन जो श्रृंगार है, करुण है, वीर है, विभत्स है, शांत है, भयानक है, ये 11, वात्सल्य है, भक्ति है, ये 11 रस है कुल। ठीक है, तो स्थाई भाव 11 रस। फिर दूसरा विभाव, विभाव में 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन, ये 2 हुए। फिर अनुभाव, अनुभाव में 8 प्रकार की भावनाएं हैं। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, जिन भावनाओं से हम अपने फीलिंग्स को अभिव्यक्त करते हैं, वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो अनुभाव में आते हैं। और चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी कहते हैं उसे, जिसके विषय में श्री हरिराय जी बहुत रसिक अद्भुत बातें बताते हैं। ये जो संचारी भाव है ये 33 प्रकार के हैं। तो ऐसे ये 4 हुए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये विभाव आदि, ये सब सामग्री सहित जो भगवान है वही श्री वल्लभ का विरहात्मक स्वरूप है, वही श्री वल्लभ है। रस के अंग ये बताए। हाँ, तो इन सामग्री सहित भगवान ही श्री वल्लभ है। आंतरम तु महाफलम, क्या कह रहे हैं आगे? आंतरम तु महाफलम, तो कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि उच्यते। कृष्णाधीना तु मर्यादा, कृष्ण के हिसाब से चल रहा है तब तक मर्यादा है, तुम्हारे हिसाब से चलने लग जाए तो पुष्टि है। जब तक तुम कृष्ण के पीछे भाग रहे हो मर्यादा है, जब कृष्ण तुम्हारे पीछे भागने लग जाए तो पुष्टि है। तुम कृष्ण, अरे भगवान तुम कृष्ण के लिए रो रहे हो तो मर्यादा है, वो कृष्ण तुम्हारे लिए रोने लग जाए तो पुष्टि है। ख्याल आ रहा है? भज सखे भवत, तुम भी हमें भज रहे हो, तो गोपियां भज रही हैं वो मर्यादा है, पर जब भगवान गोपियों को भजने लग जाए वही पुष्टि है। ख्याल आया? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कृष्णाधीना तु मर्यादा और स्वाधीना पुष्टि उच्यते। इसको और डिटेल में जाते हैं, पहले के वाक्य को वापस यहाँ लाते हैं, अंतर्यामी वाला। देखिए, यदि, समझना बहुत ध्यान से, यदि हम भी अंतर्यामी बन गई तो जब जैसा रमण हम आपके साथ करना चाहती हैं वैसा रमण हम करेंगी। वहां तो ना कोई रोक सकता है ना ही कोई टोक सकता है। आप अंतर्यामी हो, यदि हम उस ताप में तप तप के अंतर्यामी बन गई तो देखो, अगर आपने अधरामृत नहीं दिया, अपना चुंबन नहीं दिया तो की बात है, तो यदि हम भी अंतर्यामी बन गई तो जब जैसा रमण हम आपके साथ जब करना चाहेंगी तब वैसा रमण हम करेंगी, और तब हमको ना कोई रोक सकता है
ना कोई टोक सकता है। शास्त्रम नियामकम तावत यावत पूर्ण कृपा न ते। अरे क्या बात कह रहे हैं, देखो, कृपया तेन पूर्णस्य नैव कोपी नियामक विज्ञप्ति। वापस देखो, विज्ञप्ति आ गई, पत्र आ गए, श्री गोसाई जी के पत्र आ गए, विज्ञप्ति। कैसी अद्भुत बात है। शास्त्रों के नियम वही लागू होते हैं जहां पूर्ण कृपा नहीं, और जहां पूर्ण रूप से कृपा हो जाए तो उस पर शास्त्र के नियम लागू नहीं पड़ते। क्या अद्भुत बात कह रहे हैं, देखो। वहां कोई नियम लागू नहीं पड़ता है उसको। अरे रे, क्या मुझे इसको विस्तार करना नहीं है। विस्तार करूंगा तो आप यूं कह दोगे कि जे आपने तो हमको अब अटकाव में भी और सूतक में भी सेवा करने की आज्ञा कर दी। कोई नियम ही नहीं है हमारे लिए। पर ये किसके लिए है कि जिस पर पूर्ण कृपा हो चुकी है उसके लिए नियम लागू नहीं। समझना इस बात को। बहुत बहुत ही गजब बात कह दी है। हाँ, तो यह तो अंतर्रमण है, और यहां पर अंतर्यामी यदि हो जाती हैं ये गोपियां तो माया भी रोक नहीं सकती है भगवान के साथ रमण करने के लिए। तो माया भी नहीं रोक सकती। यहां देखो, प्राप्ति माया है जब दर्शन खुलता है, और आच्छादित माया है जब दर्शन बंद होता है। टेरा का दो स्वरूप है। वो जो टेरा है, जो दर्शन खुलता है, तो वो प्राप्ति माया है, माया है। वो भगवत प्राप्ति कराने वाली योग माया मुपाश्रिता, योग माया हो गई। वो भगवान का भक्तों के साथ योग कराने वाली। और आच्छादित माया कौन सी है? कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। कनक कपिशम, स्वर्ण जैसा आपने आवरण धर रखा है, वो भगवान के स्वरूप को दिखने नहीं देती। वो आच्छादित माया ढक देती है उसको। दोनों ही लीला के अंदर मतलब बहुत ही सुंदर कार्य करती है दोनों माया। ये भगवान की शक्तियां हैं, है ना। तो यहाँ पर अंतररमण जो हो रहा है, उस अंतररमण में माया भी रोक नहीं सकती है। और यह जो ताप है, वो ताप यदि अधिक बढ़ जाए तब उस प्रभु को साक्षात प्रकट होना ही पड़ेगा। जेठ मास की गर्मी में एक बंद कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, या समझो कि आपने ही खुद को बंद कर लिया, अब उसमें कोई अग्नि प्रगटा दे, ऐसा भपका बनेगा उस कमरे के अंदर, आप ज्यादा रुक नहीं पाओगे। वो ताप के कारण आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जब यहाँ ताप अधिक बढ़ जाता है उस प्रभु के लिए, तो प्रभु यहाँ रुक नहीं पाते हैं। उसको निर्गतम निर्गतम वही, उसको बाहर पधारना पड़ता है। स्वयं को साक्षात अपने सन्मुख पधारना ही पड़ेगा, है ना। कैसे कह रहे हैं यहाँ पर? तो अब देखो, इसका रसिक अर्थ बता रहे हैं, इसे वल्लभ का विराहात्मक स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। तो जब श्री ठाकुर जी को एवं श्री स्वामी जी को अत्यंत ताप हुआ, तो श्री स्वामी जी को श्री ठाकुर जी का अत्यंत ताप, और श्री ठाकुर जी को श्री स्वामी जी का अत्यंत ताप, और दोनों ने एक दूसरे का नाम का रटन और स्मरण करना शुरू किया। तो श्यामा श्याम रटत है और श्याम रटत है श्यामा। पर आज कुछ अद्भुत हो गया। अरे अचंबो आज बहु युगल जपत निज नामा। क्या हो गया है आज? रोज तो ऐसा होता था कि कृष्ण राधा राधा बोलते थे और राधा कृष्ण कृष्ण बोलती थी, पर आज कुछ ऐसा हो गया कि राधा स्वयं राधा राधा कह रही है और कृष्ण स्वयं कृष्ण कृष्ण कह रहा है। ये कैसे हुआ? तो आपको पहले दिन मैंने बताया था, बहुत सुंदर बात कही थी मैंने, कि रस का जब उद्रेक होने लगता है तब विपरीत भाव जागृत हो जाता है, और विपरीत भाव जागृत होने पर जो दोनों के अंदर जो कुंभ भाव स्त्री भाव है दोनों के अंदर, तो वहां पर अन्योन्य विपरीत भाव जागृत हो जाने के कारण
विरह की स्थिति का कारण बन जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पुम भाव, दोनों पुम भाव और दोनों स्त्री भाव हो गए, तो रमण नहीं हो पा रहा है, तो विरह जो है, ताप जो है वो अधिक बढ़ता जा रहा है। तो अधिक ताप बढ़ जाने के कारण भगवान ने अपना जो स्त्री भाव है उसको निकाला, और राधा जी ने जो अपना पुम भाव है उसको निकाला, हृदिस्थम निर्गतम बही, उसको बाहर निकाल दिया, और वही श्री वल्लभ प्रकट हो गए, हृदिस्थम निर्गतम बही। तो जैसे गोपियों के हृदय से कृष्ण प्रकट हुआ, ऐसे कृष्ण और राधा के हृदय से श्री वल्लभ साक्षात वहां प्रकट हो गए, और ऐसा विरहात्मक स्वरूप आपका प्रकट होकर और वहां सन्मुख में आप खड़े रहे, और तब वो रमण हुआ और रमण के साक्षी हुए। तो भोक्ता, भोग्या और साक्षी तीनों भाव आपने मिला है। क्लिश्यमानान जनान दृष्टा कृपा युक्तो यदा भवे तदा सर्वम सदानंदम हृदयस्थम निर्गतम बही। तो राधा और कृष्ण दोनों के हृदय का जो ताप अति बढ़ गया, तब वह विरह अग्नि के कारण एक पुम भाव और एक स्त्री भाव बाहर आकर और श्री वल्लभ का रूप में प्रकट हुए, और श्री वल्लभ का विरहाग्नि स्वरूप इस प्रकार से बना। तो यदि विप्रयोग नहीं होता तो वल्लभ भी नहीं प्रकट होते और ना हमको वल्लभ मिलते। तो विप्रयोग तो इतना इतना आवश्यक है, क्योंकि विप्रयोग ही नहीं होता तो हमको वल्लभ कहां से मिलते, वल्लभ नहीं मिल पाते हैं। प्रेम के अंदर विप्रयोग अनिवार्य है, तब जो अंदर से जो भाव प्रकट होता है वो बहुत अद्भुत होता है। सदा संयोग नहीं है प्रेम में, विप्रयोग थोड़ा पर है जरूर, और वो होगा ही, वो अनुभव होगा ही। यदि सदा संयोग भी हो जाएगा तो भी एक रोम को स्पर्श करने से दूसरी रोम को विप्रयोग हो जाएगा। विप्रयोग तो है ही, तभी भाव उद्घाटित होंगे, प्रकट होंगे, तभी सब प्रकट होगा ना? श्री कृष्ण रस स्वरूप है और श्री राधा रस निधान स्वरूप है। श्री कृष्ण कैसे है? रसो वही स, और राधा रस निधान, रस निधान नवनागिनी। समझना इस बात को, रस निधान, उस रस को ग्रहण करने वाली, और इन दोनों से प्रकट हुए श्री वल्लभ। तो सोचो उनका स्वरूप क्या हुआ। हा? इस रमण से अलग अलग गोपियां भी प्रकट हुई। श्री यमुना जी का स्वरूप क्या है? स्मर श्रम जलाणु भी, ये श्री यमुना जी का स्वरूप हो गया। वो जो रमण हो रहा था, उस रमण के श्रम के, जो स्मर के अनेक अर्थ है। स्मर का एक अर्थ है याद शक्ति, स्मरण, और स्मर का एक अर्थ है काम, अलौकिक काम। वो रमण के श्रम जल से, स्मर श्रम जल अणु, जलाणु भी क्या कह रहे हैं? जलाणु भी, जल के अणु, बूंद। स्मर श्रम सुरत श्रम बिंदु ते सिंधु सी बही चली। श्रम बिंदु, बिंदु है मात्र। देखो, बिंदु ही मिलता है और बिंदु से ही सिंधु बनता है। अमरस, अमरस का एक बूंद लो या एक कटोरा भरो, स्वाद में कोई फर्क आएगा? एक बूंद कोई टपका दे अमरस का आपके मुख में, और एक कटोरा भर के पिला दे, स्वाद तो दोनों में बराबर ही आएगा ना, स्वाद तो सागर जैसा ही आएगा ना। और वो तो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी वासना है कि तुमको एक कटोरा मिले, वो एक अलग बात है। बाकी रस का अनुभव तो बिंदु में ही है, और वो एक बिंदु जब अंदर उतर जाती है, उसी से ही सिंधु बन जाता है, उसी से ही सागर बन जाता है। बहुत अद्भुत बात कह रहा हूं, सांकेतिक भाषा में समझ लेना आप, है ना? सूरत श्रम बिंदु ते सिंधु सी बही चली, मानो आतुर अली रही न भवने। क्या कह रहे हैं? स्मर श्रम जलानु भी,
सकल गात्र जई संगम, उसके संगम के लिए अलौकिक रमण के द्वारा उत्पन्न हुआ जो श्रम जल है, उससे श्री यमुना जी की उत्पत्ति बताई है। वाह, जो अनुभव निगमान, अनुभव जो है वो प्रमाण है। अनुभव को कल्पना नहीं कहा, कल्पना अलग है, अनुभव अलग है। अनुभव प्रमाण है, निगम मतलब प्रमाण, अनुभव निगमात, अनुभव प्रमाण है। समझ लेना इस बात को बहुत ध्यान से। यह जो सारी बातों का प्रमाण है वो अनुभव है। अनुभव बिना कैसे जानोगे कि नेत्र के बिना श्रीअंग का रस कैसे पिया जाता है? अनुभव के बिना कैसे जानोगे कि नेत्रों से श्रीअंग का रस कैसे पीते हैं? कभी किसी को देखकर नेत्रों के द्वारा उसके श्रीअंग का रस का पान किया है? हाँ? उसको निरखाए कभी कि उसके देखते रहूं? निरखत रहिए गोवर्धन रानो, मनसा वाचा सुन मेरी सजनी, मन इन्हीं के हाथ बिकानो। लौकिक में भी तुमने किसी को तो घूरा होगा, देखा होगा, आंखों को भर के उसको ऊपर से नीचे तक उसके श्रीअंग के रस को आपने नेत्रों से चाखा होगा। पर यदि आप ये कहो कि मैंने नेत्रों से उसके रस को पिया, नेत्रों से कर्णपुटय, कान से पिया, अरे कान से कैसे पी सकते हो? पीते तो मुंह से है। कोई ये कहेगा तो तुम उसको कैसे बताओगे? एक गिलास जल पीकर बताओगे उसको कि देख ये प्रमाण है, ऐसे पिया? क्रिया से नहीं समझा सकते उसको अनुभव से खुद को समझना पड़ेगा। वो जब स्वयं किसी को नेत्रों से पिएगा तब उसको समझ में आएगा कि नेत्रों से कैसे पिया जाता है। जब उस कर्ण से वेणु का नाद श्रवण करेगा तब उसको समझ में आएगा कि कर्णों से कैसे पिया जाता है। जब पीते हैं तो कैसी, जब प्यासा हो और उस प्यासे को जब एकदम से ठंडा ठंडा बढ़िया जल मिल जाए तो उसको कैसी तृप्ति होती है। ऐसे ही अपने प्रेमी जन, वो उसको हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है और एकदम से उसको सामने देख ले तो उसको देखकर आंखों से कैसे पिया जाता है वो समझ में आ जाए। बहुत दिनों से फोन पर बात नहीं हुई हो और एकदम से उसका फोन आ जाए और उसकी आवाज सुन ले अपन, तो उसकी वाणी को अपने कर्णों के द्वारा कैसे पिया जाता है, कैसी तृप्ति देता है, वो तब समझ में आएगा। अनुभव निगमान, अनुभव प्रमाण है, अनुभव को कल्पना नहीं है, वो समझो भी मत। अनुभव प्रमाण है। कितनी चीजें जो है वो अनुभव से ही मिलेंगी आपको। मैं यहाँ पर कितनी चीजों को जो गुप्त रख रहा हूं वो आप अनुभव से ही समझ पाओगे। अनुभव मतलब ग्वालियर वाला अनुभव से नहीं समझोगे, अपने अनुभव से समझोगे। ठीक है ना? आप जब स्वयं उसको अनुभूत करोगे तब उसको समझ पाओगे। क्या क्या कह रहे हैं आगे? तदस्म सारम हृदयम, देखो सुनना है, बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं मैं। वह हृदय पत्थर है जिसमें प्रेम नहीं है। शास्त्रों की बात है, प्रमाणिक बात कह रहा हूं मैं आपसे। देखो, तद्ग्रह्य माणे हरे नाम ध्येयी न विक्रियता। श्री हरि का नाम लेते ही जिसके मन में चंचलता और विकार ना आ जाए वो हृदय पत्थर है। प्रभु का नाम लेते ही तुम्हारे मन में प्रभु के लिए काम जागृत हो जाए, श्री वल्लभ का नाम लेते ही मन तुम्हारा चंचल हो जाए, तब तो समझो कि तुम प्रेमी हो अथवा तुम पत्थर हो। वृथा तज्जन्म भूतले, तुमने जन्म ही क्यों ले लिया भूतल पर, जो कृष्ण के नाम पर तुम्हारे मन में विकार नहीं आता। तो शास्त्र तो ये कह रहे हैं विकार आना चाहिए। क्या अद्भुत बात कह रहे हैं। विरह की बात है। देखो, नाम कब लेते हैं? विरह। ये सारे श्री वल्लभ का विरहात्मक स्वरूप बता रहा हूं मैं आपको, सब समझना। अलग अलग प्रकार से श्री वल्लभ कहाँ कहाँ विराजे हैं, विरह पुष्टि विरह का स्वरूप कैसा है ये बतला रहा हूं मैं इस श्लोक के अंदर।
कह रहे हैं कि जिस पर श्री भगवत कृपा है वैसे वो ही इस फल को प्राप्त कर सकता है और वही श्री वल्लभ के ऐसे स्वरूप को पहचान सकता है। स्मृति मात्रार्थ नाशनः, वाह क्या नाम है देखो श्री वल्लभ का सर्वोत्तम स्तोत्र में से, स्मृति मात्रार्थ नाशनः। क्या कह रहे हैं, सीधा अर्थ अगर इसका करें तो स्मृति मात्र से जीवों की आरती को दूर करने वाले, एक तो यह अर्थ हो गया। अब इसका गूढ़ार्थ करते हैं। स्मृतेः मातुः, स्मृति की जो माता है वो वेद है। स्मृतेः मातुः, स्मृति माता, स्मृति मात्रार्थ नाशनः, ठीक है। इस प्रकार से स्मृतेः मातुः, स्मृति की जो माता वेद है वो कौन है, वेद। स्मृति की माता हुई श्रुति, श्रुति वेद श्रुति, श्रुति फिर स्मृति, ठीक है। तो स्मृति की माता श्रुति हुई, तो श्रुति इज इक्वल टू गोपी श्रुति रूपा। अब देखो स्मृति, स्मृति मात्रार्थ नाशनः, स्मृति की मां श्रुति की आरती को दूर करने वाले श्रुति रूपा, गोपियों की आरती को दूर करने वाले, गोपियों की आरती को संयोग देकर दूर करने वाले श्री वल्लभ। तो श्री वल्लभ कृष्ण है और आप सब गोपी हो, बात वही है। देखो मद्राक्षी दपि वैष्णवाः श्रृंगार रसमंडन, क्या कह रहे हैं, भले ही वैष्णव है, मद्राक्षी दपि वैष्णवाः, मद्राक्षी भले ही वैष्णव है पर यदि अभी पात्रता तैयार नहीं हुई हो तो श्रृंगार मंडन जैसे आदि कोई भी रसिक ग्रंथ है उनको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, उनका दर्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो ना ही फलित होगा और अन्यथा विचार आएगा तो रसाभास हो जाएगा, पहले तो समझ ही नहीं आएगा। यदि कोई अनधिकारी उसको सुन भी लेगा पढ़ भी लेगा तो उसको समझ नहीं आएगा, और ज्यादा चेष्टा करके समझने का प्रयत्न करेगा तो उसको कुभाव आ जाएगा। स्पष्ट कह रहे हैं मद्राक्षी दपि वैष्णव, भले ही अपि वैष्णव, भले ही वैष्णव है पर फिर भी मद्राक्षी, मत देखो उसे, उस ग्रंथ को, यदि आप में पात्रता नहीं आई है मत देखो, समझे। स्पष्ट कह रहे हैं श्रृंगार रस मंडन नहीं पढ़ना है यदि हमारे अंदर अधिकार नहीं है। पहले तो समझ नहीं आएगा, और अगर उल्टा समझ नहीं समझ आया तो अच्छा ही है, पर अगर उल्टा समझ लिया तो अन्यथा भाव हो जाए। श्री वल्लभ ही कृष्ण है, बोलता ठाकुर है वो अपना, ये समझ कर चलो आप, और आप वही ग्वाल बाल और वही गोपी हो, सीधी बात ये है दो टप्पों में है। तो ऐसा श्री वल्लभ का विप्रयोग का स्वरूप आज हमको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। अब इस सत्र को यही विराम करते हैं। आज अपना द्वितीय श्लोक पूर्ण हुआ। अब जो अपना जो तृतीय श्लोक जो है वो अपन अगले सत्र से प्रारंभ करेंगे। आज के वचनामृत को यही विराम करते हुए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। अब यदि किसी का प्रश्न आए हो तो वो अब आप पूछ सकते हैं। हाँ दीजिए। जी। हे सखे, यही क्यों संबोधन दिया गया प्रभु को? क्योंकि सखा हमेशा हित का विचार करता है, अहित का नहीं। सखा जो है वो हमेशा हित का विचार करता है। सखा कभी भी आपको सिगरेट हाथ में नहीं देगा। हाथ में सिगरेट देता है तो वो सखा नहीं है, शत्रु है, क्योंकि वो आपको स्लो पॉइजन दे रहा है, धीरे धीरे वो आपको मार रहा है। जो सिगरेट छुड़ा दे वो सखा है वास्तव में, तो सिगरेट देवे वो सखा थोड़ी है। समझना इस बात को। क्या तो यहाँ पर क्या हित का विचार है कि प्रभु आप अंतर्यामी हो और आप हमको चुंबन नहीं दे रहे हो, साथ दे रहे हो,
तो यदि इस 7 में अधिक शिक्षक गई तो हम भी अंतर्यामी हो जाएंगी, फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप हमारे हित का विचार करें और कृपया हमको अपने अधर रस का पान करावें, क्योंकि आप सखा हैं और हित का विचार करने वाले। समझना इस बात को, ठीक है। आइए आगे का प्रश्न। जय जय महाप्रभु जी की के पलना, बाल लीला, विवाह खेल और दाढ़ी लीला के पद कब से और कब तक गाए जाते हैं? 1 महीने का प्रकार बताया है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बधाई बैठ जाती है अपने वहां, तब से बधाई शुरू हो जाती है, और उसके बाद आप 15 दिन तक महाप्रभु जी के पलना एवं खेल 15 दिन तक कराते हैं। श्री ठाकुर जी का भी यही प्रकार है। श्री ठाकुर जी को भी अपने जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक पलना होता है। घर घर की रीत अलग है, घर घर की रीत अलग है। देखो, हमारे श्री मदन मोहन जी घर के अंदर कोई भी कैसा भी बड़ा मनोरथ करा दे, पर पलना का मनोरथ नहीं होता है हमारे वहां सप्तम निधि में। श्री मदन मोहन जी कामगन पलना मात्र 5 दिन होता है, नवमी से 5 दिन, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 5 दिन पलना होता है। जिसको भी मनोरथ कराना हो उन्हीं 5 दिनों में करा सकता है पलना का मनोरथ, वरना नहीं हो सकता। अपने अपने प्रथम निधि श्री मथुराधीश जी को 3 ही दिन पलना होता है पूरे साल में, फिर कभी पलना का मनोरथ नहीं हो सकता। सब घर की रीत अलग है। और प्रायः जब बाल भाव से विराजते हैं, क्योंकि तो मदन मोहन जी जो है वो माधुर्य भाव से विराजते हैं, समझना। जिनको माधुर्य भाव सिद्ध है वो वैष्णव पलना में भी माधुर्य का ही कीर्तन गाते हैं। प्रेंक पर्यंक शयनम, ठीक है, या प्रिय नवनीत पालने झूले, श्री विठ्ठल नाथ झुलावे हो, कबहू का आप संग मिली झूले, कबहू का उतरी झुलावे हो। तो ये माधुर्य भाव का पलना हो गया। यह माधुर्य स्थायी है और वात्सल्य संचारी है, रसों को समझना है, ठीक है। वात्सल्य है वो संचारी भाव है, वो स्थायी नहीं है। जिनको माधुर्य भाव सिद्ध है उनके लिए है ये बात। उनको पलना भी माधुर्य भाव से झुलाना है। समझ लेना इस बात को, ठीक है ना। आगे का प्रश्न। अधरामृत और जूठन में क्या फर्क है? हो बहुत बड़ा फर्क है। देखो, मुखारविंद के द्वारा 3 कृपा है, उच्चिष्ट, चर्वित और अधरामृत। उच्चिष्ट मतलब जूठन, जो किसी ने खाया उसमें जो छोड़ दिया उसको उच्चिष्ट कहा। जो आधा तोड़ा और आधा दिया उसको चर्वित कहा। और जो सीधे अधरों से मिला, अधर से अधर मिला, वो अधरामृत हुआ। आइए आगे। अपना अग्नि पर सिद्ध, अन्न अग्नि पर सिद्ध हो चुका है, उसको और किसी की आकांक्षा नहीं रही, उसको तो वही अर्पण होता है जिनके लिए सिद्ध हुआ है। जय जय श्री, इस पर थोड़ा और विस्तार करें। इसका विस्तार मैं आपको 7वें श्लोक में करूंगा। ऐसा कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं आपसे। 7वें श्लोक में विस्तार करूंगा मैं इसका। आपने जो बात कही बहुत सुंदर प्रश्न है। 7वें श्लोक में इसका विवेचन आता है, पर एक छींटा, रस का छींटा मैं आपको आज दे देता हूं। भगवान के साथ रमण करना पुष्टि मार्ग में व्यभिचार भाव नहीं है, पर अपने पति या अन्य पुरुष के बारे में विचार करना या उसके साथ रमण करना व्यभिचार भाव है, ये समझ लेना। इसको और विस्तार कर, अपने प्रभु के अलावा और कोई भोग नहीं कर सकता उस अन्न का। अन्न मतलब हम जब प्रभु के विरह में तप गए हैं
तो जिसके लिए वो सिक कर तैयार हुआ, जिसके ताप में वो सिक कर तैयार हुआ है, वही तो उसको खाएगा, कोई और कैसे खाएगा? जिसके लिए वो सिका है वही उसको खाएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अनन्य भाव की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर। देखो, ये जिसको प्रेम करते हो वही उसका उपभोग करेगा, कोई दूसरा थोड़ी कर लेगा उसका उपभोग, है ना। बहुत इसको 7वें श्लोक में मैं अच्छे से विस्तार करके बताऊंगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत अद्भुत। मतलब श्री गोसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं, गजब वर्णन कर रहे हैं। श्री वल्लभ के ऐश्वर्य वीर यशश्री ज्ञान वैराग, नहीं, ऐश्वर्य वीर यशश्री वैराग्य ज्ञान, इसके अंदर आप श्रवण करो। अभी तो आपने मात्र संयोग और विप्रयोग को समझा है, अब तो ऐश्वर्य वीर यशश्री और फिर उल्टा जाना है, वैराग्य ज्ञान। इस प्रकार से आप अब श्रवण करना शुरू करेंगे 3रे श्लोक से अगले सत्र में, तो क्या आनंद आएगा अगले सत्संग के अंदर। खैर, आइए दूसरा प्रश्न। कि अति होने से अंतर्यामी हो जाएंगी। जय, क्वेश्चन समझ नहीं आया। दीपक जी आप खुद पूछिए क्वेश्चन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। धन्यवाद। जय जय। जब गोपिकाएं कह रही हैं कि हम विरह में अति हो जाएगी हमारी, तो हम खुद अंतर्यामी हो जाएंगी। अगर अंतर्यामी हो जाएंगी तो यानी आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाएंगे। यही तो गलत हो जाएगा, वही तो कह रही है वो, वही कह रही है कि हमको वो मोक्ष नहीं चाहिए ब्रह्मानंद वाला, आत्मा और परमात्मा वाला। हाँ हाँ, हमको तो साक्षात कृष्ण चाहिए, इसलिए चुंबन दीजिए, इसलिए अधरामृत दीजिए। तो यानी हमें अति में नहीं जाना है, हमको विरह में ही रहना है। अति विरह होगा तब प्रभु से विनती करना है कि अब आप पधारो, वरना हम अंतर्यामी हो जाएंगी। समझ रहे हैं ना? हाँ, यो कह रही है कि अब आप पधारो, दर्शन दो हमको, हमको स्वीकार करो, हमको अंगीकार करो, वरना ये हमारी गति एक ब्रह्म संबंधी की गति ये थोड़ी है। ब्रह्म संबंधी की गति श्रुति रूपा वाली गति है, गोपिकाओं वाली गति है ब्रह्म संबंधी की गति। ब्रह्म संबंधी को उससे नीचे कुछ नहीं चला लेना है, उससे नीचा कुछ भी मिल रहा हो मना कर दो, नहीं चाहिए जी। हमको तो वही चाहिए जो गोपी आकाओं को, ग्वाल बालों को मिला, वही चाहिए हमको, और कुछ चाहिए ही नहीं, मना कर दो बिल्कुल। जी जी, क्योंकि आप उसके अधिकारी हो। ख्याल आया ना? जी 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 जी, कृपा आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये आगे प्रश्न करिए। श्री मदन मोहन प्रभु ठाकुर जी के कौन सी लीला के स्वरूप हैं? वेणुनाद उद्दीपन, वेणुनाद भावोद्दीपन, लघुरास। आगे का प्रश्न। जय जय श्री जगन्नाथ प्रभु उड़ीसा एवं श्री द्वारकाधीश जी प्रभु द्वारका का पुष्टि मार्ग में क्या स्थान है? पुष्टि मर्यादा प्रकार है, पुष्टि प्रकार नहीं है। भगवत स्वरूप है और श्री हरि के ही स्वरूप है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी को अति प्रिय है, ऐसा नहीं है, पर वो पुष्टि स्वरूप नहीं है। फर्क अगर सीधे शब्दों में लौकिक उदाहरण से समझाऊं मैं आपको, तो जैसे कि कोई पुरुष है, वो जैसे दुकान पर बैठा है, अपने शॉप पर, अपने ऑफिस में बैठा है, बढ़िया सूट बूट लगा कर बैठा है तैयार होकर, और एकदम से उसका कोई घनिष्ठ मित्र आ गया और जोर जोर से हा हा ही करने लगा, तो पुरुष ने क्या कहा, भैया देखो यहाँ ये मस्ती मजाक मत करो, ये मेरी दुकान है, मेरी ऑफिस है, यहाँ मेरे और भी एम्प्लॉय बैठे हैं, इनके सामने ये अच्छा नहीं लगता, घर आओ। और वही पुरुष जब घर पहुंचता है तो शॉर्ट्स पहन लेता है, बनियान पहन लेता है, और बढ़िया अपने सोफा में बैठकर और मित्र के साथ ठहाके लगा रहा है, आनंद कर रहा है, उत्सव कर रहा है। तो कृष्ण वो भी है और कृष्ण ये भी है, पर दोनों कृष्ण में क्या फर्क है कि एक घर वाला कृष्ण है, एक ऑफिस वाला कृष्ण है। ऑफिस वाला कृष्ण जो है वो गणित करता है, कितने तेरे पाप कितने तेरे पुण्य, और घर वाला जो कृष्ण है वो प्रेम करता है,
वो मल्लकाछ टिपारो धारण करके और रमण करता है, शॉर्ट्स पहनकर, मल्लकाछ टिपारो। अब आएगा उष्ण काल में श्रृंगार आएंगे मल्लकाछ के, तो वो शॉर्ट्स पहनकर, मल्लकाछ पहनकर 3 जगह से टीपते हुए टिपारा करके और ऐसा अद्भुत रस का दान करता है। हमारे वेदांत जी बड़े हंस रहे होंगे 3 जगह से टीपने की बात पर, मैं भली भांति से जानता हूँ, है ना। तो वो ऐसे रमण करता है। तो कृष्ण तो वो भी है, कृष्ण तो ये भी है, पर दोनों में फर्क इतना ही है स्वभाव में कि एक घर वाला है, एक ऑफिस वाला है। तो एक ऑफिस में, जैसे आप भी अगर ऑफिस में होंगे तो अलग हो जाओगे और घर पे होगे तो अलग हो जाओगे, बस यही प्रकार है। आगे जैसे पिछले वचनामृत में यह ज्ञात हुआ कि अन्य सभी मार्ग वेदों के अनुसार नहीं है, तो पुष्टि मार्ग वेद प्रणीत मार्ग है या वेदातीत मार्ग है? वेदातीत, वेदातीत, जिसको वेद पहुंच ना पाए, वेद भी नेति नेति कह दे, उसके बाद भी जो चालू रहे वो पुष्टि मार्ग है। वेद से प्रेरित होकर जो मार्ग प्रकट हुए हैं वो अन्य मार्ग हैं सब, है ना। वेद प्रणीत मार्ग है वो सब, ये वेदातीत मार्ग है। वेद का भी अंत हो जाए, नेति नेति कह दे वेद, ये वेद की श्रुतियां भी जहां आई वो पुष्टि मार्ग। ख्याल आया? बाकी किसी भी देवता का अनादर नहीं हो रहा है यहाँ पर, किसी भी आचार्य का अनादर। आप पिछले वचनामृत को ठीक से पढ़िएगा, अरे सुनिएगा, तो आपको अपने आप ख्याल आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। उसके अंदर जो मत, जो आचार्यों ने जो मत जो स्थापित किया है, वो मत वेदों के अनुसार नहीं है, इसीलिए असम है। वेद में ये बात नहीं बतलाई, उन्होंने वेद के वही वाक्य चुने जो वो उनको अदल बदल कर सकते थे, पर वेद के उन वाक्यों का भी ऐसा अर्थ नहीं है जो उन्होंने अदल बदल किए हैं, उनका अर्थ अलग तरीके से लिया। वेद में उन वाक्यों का अर्थ भी ऐसा नहीं है, वही मैंने आपको बतलाया। उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो ख्याल आ जाए। पुष्टि मार्ग वेदातीत मार्ग है। आइए आगे। जगत सत्य है तो फिर इसे मत्र लोक क्यों कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मत्र, नश्वर, क्षर, नाशवान। मर्त्य, मर्त्य, मर्त्य। हाँ, मर्त्य। हाँ, अहम तो क्षरातीतो अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मिन् लोके वेदे च प्रतथा पुरुषोत्तम। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 रूप हैं, स्वयं कह रहे हैं। गायत्री को देखो, भूर भुव स्व, भू जगत, भुव जीव, स्व स्वयं भगवान, ये 3 रूप है भगवान के। तो जब ये भगवान का ही रूप है, असत्य कैसे हो सकता है? ये तो सत्य ही होगा ना। वो लय है या लय भी नहीं है, तिरोधान होता है, लय भी नहीं है उसका। मटका फूटा मट्टी बनी, शरीर जला राख हुआ, नाश का हुआ है अभी उसका, तिरोधान हुआ है उसका, बस। क्योंकि क्षर रूप है जगत का, रूप नाम विभेद है ना, जगत क्रीडती, उसका रूप और नाम ही बदलेगा सिर्फ, नाश नहीं है उसका। कंफ्यूज मत होना आप। वो भगवान का क्षर स्वरूप है वो, तो भगवान का स्वरूप असत कैसे हो सकता है? तो जगत सत्य ही है, वो तिरोधान होता है, उसका अभाव नहीं होता है, वो उसका नाश नहीं होता है जगत का कभी, है ना। जगत का नाश नहीं है। आगे। श्रुति रूपा वेद रुचा, ये वर्ड कई बार, वेद की ऋचा कई बार सुना है, पर अभी भी उनका स्वरूप समझ नहीं आ रहा। अरे वेद की जो श्रुतियां होती है ना, जो आप मंत्र बोलते हो, वेदों के मंत्र अपन नहीं बोलते हैं, मंत्रों की श्रुतियां होती हैं। वो जो श्रुतियां हैं वही वेद ही तो है, वो श्रुतियां ही तो वेद है। और उनसे जन्मे स्मृति मात्रार्थ नाशनः, उनसे स्मृति हुए। श्रुति, स्मृति, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, है ना, ऐसे हुआ है ये सब। तो श्रुतियां जो है वो वेद ही है, वेद की श्रुतियां, वेद की पंक्तियां, श्रुतियां, तो वेद ही तो हुआ वो, और क्या हुआ, है ना। आइए दूसरा प्रश्न। टिपारे का क्या भाव है? किसका? टिपारा। टिपारा 3 जगह से टिपा जाए वो टिपारा।
ये सबको बताने वाली बात नहीं है। दूसरा प्रश्न। जय, बस हो गए। जय हो श्री वल्लभाधीश की जय। अगले वचनामृत की तारीख एवं समय आपको ग्रुप पर अपडेट कर दी जाएगी। इतना ही कहकर श्रीमद आचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय। मैं ऑफलाइन हो जाऊं अब।